हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम जानेंगे एसएई के बारे में। हम किसी भी इंजन ऑयल का जो डब्बा होता है उस इंजन ऑयल के डब्बे पे मेंशन किया रहता है एसएई 10W40, एसएई 15W40। तो एक्चुअली में वो उस इंजन ऑयल के डब्बा पे जो वो लिखा हुआ रहता है एसएई 10W40, एसएई 10W30, 40, 15W40। तो ये SAE 10W40, SAE 20W40, ये जो कोडिंग है, इस कोडिंग का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम लोग ये जानेंगे कि SAE 10W40, SAE 10W40, SAE 10W30, ये जो इंजन ऑयल के डब्बा पे जो लिखा रहता है, मेंशन किया रहता है, तो ये SAE 10W40, इस कोडिंग का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम इसके बारे में जानकारी लेंगे और समझेंगे कि इस कोडिंग का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसकी जानकारी इसके बारे में कि SAE 10W30, SAE 10W40, SAE 15W40, ये जो कोडिंग जो हर इंजन ऑयल के डब्बा पे जो लिखा हुआ रहता है, इंजन ऑयल के जो कवर पे डब्बा के आगे में जो स्टिकर पे लिखा रहता है, उस कोडिंग का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक इंजन ऑयल का डब्बा है, ठीक है। इसमें इंजन ऑयल भरा हुआ है, ठीक। समझाने के लिए ये फिगर ड्रॉ किया गया है। ये इंजन ऑयल है, ठीक है। इंजन ऑयल का ये गैलन है, ठीक। इंजन ऑयल के गैलन में, इंजन ऑयल के डब्बा पे ये क्या लिखा हुआ है? SAE 10W40, ठीक है। किसी भी इंजन ऑयल के डब्बा पे ये स्टैंडर्ड, ये ग्रेड किया हुआ, ये कोडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये SAE 10W40, आखिर इसका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, वो चलिए जानते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ये SAE, ठीक है, SAE का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। SAE का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। देखिए SAE क्या है? SAE इंटरनेशनल इज ए प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। SAE क्या है? एक प्रकार का सोसाइटी है, ठीक है, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, जो कि ऑटोमोटिव इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ठीक है। SAE इंटरनेशनल इज ए प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जितने भी ऑटोमोटिव इंजीनियर्स है, उन्हीं इंजीनियरों के द्वारा ये एक सोसाइटी बनाया गया है, ठीक है। ये ग्लोबल लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल पे है। SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ये क्या है? एक संस्था है, एक सोसाइटी है, एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ऑटोमोटिव इंजीनियरों के द्वारा ये बनाया गया है। ये वर्ल्ड लेवल, विश्व स्तर पे है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये समझते हैं। वर्क, इसका मेनली काम क्या है कि वह अलग अलग इंजन ऑयल को क्या करता है? टेस्टिंग करके, हर टेम्परेचर पे उसको टेस्ट करके ग्रेडिंग देता है, ग्रेड देता है। दैट मीन्स एक कोडिंग और नंबर प्रोवाइड करता है। क्या? तो SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ठीक है। इसका काम क्या है? SAE प्रोवाइड द SAE नंबर कोड फॉर स्पेसिफाइंग द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। SAE लुब्रिकेटिंग ऑयल को विस्कोसिटी के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटकर उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को एक SAE नंबर और कोड प्रदान करता है, ठीक है। ये SAE क्या करता है? सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स क्या करता है? SAE सोसाइटी क्या करता है कि जितने भी इंजन ऑयल है, ठीक है, इंजन ऑयल दैट मीन्स लुब्रिकेटिंग ऑयल के जो विस्कोसिटी है, उस विस्कोसिटी के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटकर उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को एक SAE नंबर और कोड प्रदान करता है, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल को क्या करता है? वो टेस्ट करता है, अलग अलग टेम्परेचर में टेस्ट करता है, ठीक है। कोल्ड में, हीट में, हॉट टेम्परेचर में, कोल्ड टेम्परेचर में, अलग अलग टेम्परेचर में
डाल के उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को टेस्ट करता है और टेस्ट करके उसे अलग अलग वर्गों में बांट के अलग अलग एक कोड प्रदान करता है, एक नंबर प्रदान करता है। ठीक है, एक एसएई नंबर प्रदान करता है, एक कोड प्रदान करता है। क्या? तो एसएई, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ठीक है, तो एसएई का काम क्या है? एसएई प्रोवाइड द एसएई नंबर कोड फॉर स्पेसिफाइंग द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल के विस्कोसिटी के आधार पर अलग अलग इसे बांटकर कोड और नंबर प्रदान करता है। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल के विस्कोसिटी के आधार पर अलग अलग बांट के इसे ग्रेड और कोड और नंबर प्रोवाइड करता है। कौन? तो एसएई, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, जो एक प्रकार का सोसाइटी है, एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, जो कि ऑटोमोटिव इंजीनियर के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, तो क्लियर है फ्रेंड्स, ये एसएई का कोड क्या हुआ? एसएई लुब्रिकेटिंग ऑयल को विस्कोसिटी के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटकर उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को एक एसएई नंबर और कोड प्रदान करता है। इसी नंबर और कोड को बोलते हैं SAE 10W30, SAE 10W40, SAE 15W40। ये एग्जाम्पल है जो कि इंजन ऑयल के डब्बा पे लिखा रहता है। ठीक है, तो अब आइए फ्रेंड्स, हम SAE इस कोड को समझने से पहले हम लुब्रिकेटिंग ऑयल के विस्कोसिटी को समझते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है? क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल के विस्कोसिटी को समझने के बाद हम इस कोड को और भी अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले समझते हैं इस कोड के मीनिंग को। समझने से पहले इतना तो समझ में आ गया कि SAE 10W40, एस का फुल फॉर्म, एस का मीनिंग क्या हुआ? सोसाइटी। ठीक है, ए का मतलब ऑटोमोटिव और ई का मतलब इंजीनियर्स। ठीक है, इतना इसका मीनिंग समझ में आ गया। अब हम इस कोड के मीनिंग को समझते हैं। इस कोड के मीनिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा विस्कोसिटी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, इंजन ऑयल दैट मींस लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो विस्कोसिटी होगा, उस विस्कोसिटी के बारे में हम समझते हैं। पहले अब हम चलते हैं और विस्कोसिटी के बारे में जानते हैं। विस्कोसिटी को जानेंगे तो हम और भी अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे इस कोड के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम विस्कोसिटी को जानते हैं और समझते हैं कि विस्कोसिटी क्या होता है, फिर हम इस टॉपिक पे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ ए फ्लूइड रेसिस्टेंट टू फ्लो। फ्लूइड रेसिस्टेंस टू फ्लो दैट मींस फ्लूइड के फ्लो होने से रोकने रेसिस्टेंस जो क्रिएट होता है, मतलब फ्लूइड के फ्लो होने से जो रोकने का काम जो करता है, दैट मींस रेसिस्टेंस को मेजर करता है। फ्लूइड विस्कोसिटी क्या होता है कि फ्लूइड के अंदर जो फ्लो होने से जो रुकावट पैदा होती है उसी को मेजर करता है विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेसिस्टेंस टू फ्लो दैट मींस फ्लूइड के फ्लो होने से रोकने को मेजर करता है विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेसिस्टेंस टू फ्लो दैट मींस अगर कोई फ्लूइड है फ्रेंड्स, ठीक है, और फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है, दैट मींस फ्लूइड को अगर बह रहा है, अगर कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है और वो फ्लो हो रहा है, तो उसके फ्लो होने को रोकने, जो फ्लो हो रहा है उसके अंदर फ्लो के अंदर जो रुकावट पैदा होती है, जो रेसिस्टेंस पैदा होती है, इसी रेसिस्टेंस के मेजर को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। दैट मींस विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेसिस्टेंट टू फ्लो, मतलब कि किसी भी फ्लूइड के अंदर जो बहाव है, उस बहाव को रोकने के मेजरमेंट को, उसके रोकने के मेजर को, रेसिस्टेंस के मेजर को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। अभी फ्रेंड्स देखिए, विस्कोसिटी को समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, दो लिक्विड का, दो फ्लूइड का एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एक आपको हनी, जिसको हम शहद बोलते हैं, और एक पानी। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक ऐसा कीजिए कि आप एक शहद को ले लीजिए, ठीक है, और एक गिलास में शहद को उस गिलास के अंदर डालिए, गिराइए। तो गिलास के अंदर अगर हनी को, शहद को अगर आप गिराइएगा तो शहद के बहाव तेजी से होगा या धीरे धीरे? धीरे धीरे होगा, क्योंकि शहद को अगर किसी ग्लास में अगर डालते हैं
तो वो धीरे धीरे ग्लास के अंदर गिरता है, धीरे धीरे ग्लास के अंदर गिरता है। दैट मीन्स उस शहद के अंदर जो रेसिस्टेंस ज्यादा पैदा हो रहा है, ज्यादा क्रिएट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि शहद का विस्कोसिटी ज्यादा है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आप एग्जाम्पल में ले लीजिए वाटर, पानी को। ठीक है, पानी को अगर किसी ग्लास में अगर डालते हैं तो क्या वो धीरे धीरे गिरता है या तेजी से गिरता है? तेजी से गिरता है। किसी भी ग्लास में अगर पानी को अगर उस ग्लास में अगर डालते हैं, बहाते हैं, तो पानी बहुत ही तेजी से इस ग्लास में गिर जाता है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि पानी का विस्कोसिटी कम है। दैट मीन्स पानी के अंदर जो फ्लो है उसमें रेसिस्टेंस कम क्रिएट होता है, कम होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि पानी का तेजी से गिरना अर्थात मतलब कि पानी का विस्कोसिटी कम है। दूसरा, हनी, शहद जो होता है, शहद को अगर हम किसी ग्लास में अगर डालते हैं तो शहद क्या होता है कि धीरे धीरे गिरता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो बहाव है वह ज्यादा है, उसके बहाव को रोकता है। उसके अंदर, पानी के अंदर जो रेसिस्टेंस है वो ज्यादा है। दैट मीन्स रुकावट ज्यादा है, उस शहद के अंदर का रुकावट ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि हनी के अंदर का विस्कोसिटी ज्यादा है। क्लियर है फ्रेंड्स? दूसरा, पानी को अगर किसी ग्लास में अगर डालते हैं तो पानी बहुत ही तेजी से ग्लास में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर, दैट मीन उस पानी, उस लिक्विड के अंदर जो रेसिस्टेंस है वह कम है। हनी की अपेक्षा, शहद की अपेक्षा कम होता है। पानी के अंदर जो रेसिस्टेंस है वो कम क्रिएट होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि पानी का विस्कोसिटी कम होता है, जिसके कारण पानी का बहाव तेजी से ग्लास में गिरता है, तेजी से होता है। तो क्लियर है फ्रेंड्स? विस्कोसिटी का मतलब क्या समझे? विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेसिस्टेंस टू फ्लो। दैट मीन्स फ्लूइड के जो रेजिस्टेंस है उसके फ्लो को हम, उसके फ्लो के मेजरमेंट को, उसके फ्लो को मेजर को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास दो अगर लिक्विड हो, एक शहद का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक पानी का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर शहद जो होता है, शहद को अगर किसी भी पानी के अंदर, किसी भी ग्लास के अंदर अगर शहद को अगर गिराते हैं तो शहद आसानी से, तेजी से नहीं ग्लास के अंदर गिरता है, बल्कि वो धीरे धीरे ग्लास के अंदर गिरता है। क्यों? क्योंकि शहद के अंदर जो रेसिस्टेंस जो है ज्यादा क्रिएट हो रहा है, ज्यादा पैदा हो रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि शहद के अंदर जो रेसिस्टेंस है वो ज्यादा है। दैट मीन्स शहद का विस्कोसिटी ज्यादा है। अगर रुकावट ज्यादा पैदा हो तो हम कहेंगे कि उस लिक्विड का विस्कोसिटी ज्यादा है, और अगर रुकावट कम पैदा हो तो हम कहेंगे कि उस लिक्विड का, उस द्रव्य का, उस फ्लूइड का विस्कोसिटी कम है। एज फॉर एग्जाम्पल शहद को अगर हम किसी भी ग्लास में डालते हैं तो वो धीरे धीरे गिरता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि शहद के अंदर क्या है, विस्कोसिटी ज्यादा है। और दूसरा, पानी को अगर किसी ग्लास में डालते हैं तो पानी तेजी से ग्लास के अंदर गिर जाता है, तो हम कह सकते हैं कि पानी का जो विस्कोसिटी है वह कम है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, धीरे धीरे ग्लास में गिरना, दैट मीन्स हनी जो है, शहद है, उसको अगर किसी ग्लास में डालते हैं वो धीरे धीरे ग्लास में गिरता है। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि गाढ़ापन ज्यादा होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? हनी में क्या होता है, शहद जो होता है उसमें क्या है, गाढ़ापन ज्यादा है। क्लियर है फ्रेंड्स? उस शहद के अंदर गाढ़ापन ज्यादा होने से वो शहद किसी ग्लास में बहुत धीरे धीरे गिरता है, तो हम कह सकते हैं कि शहद के अंदर विस्कोसिटी ज्यादा है। क्लियर है फ्रेंड्स? दूसरा, अगर हम पानी का एग्जांपल ले तो पानी को अगर किसी ग्लास में गिराते हैं तो पानी धीरे धीरे नहीं बल्कि जल्दी से गिर जाता है, और उस पानी में गाढ़ापन ज्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पानी का विस्कोसिटी कम होता है। दैट मीन्स अगर किसी लिक्विड का विस्कोसिटी अगर ज्यादा हो तो उस लिक्विड का गाढ़ापन ज्यादा होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर किसी लिक्विड का विस्कोसिटी अगर ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि उस लिक्विड के अंदर जो गाढ़ापन है, दैट मीन्स विस्कोसिटी ज्यादा होता है। और अगर किसी लिक्विड का गाढ़ापन कम हो, दैट मीन्स अगर कोई लिक्विड किसी भी फ्लो, दैट मीन्स अगर कोई लिक्विड फ्लो हो, इजी वे में फ्लो हो जाए,
बहुत ही आसानी से तेजी से अगर फ्लो करें तो हम कहेंगे कि उस लिक्विड का जो विस्कोसिटी है बहुत कम है। और अगर किसी लिक्विड को फ्लो होने में देरी लगे, दैट मींस अगर कोई लिक्विड अगर फ्लो हो बहुत ही धीरे धीरे हो, दैट मींस उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा क्रिएट हो, रुकावट ज्यादा क्रिएट हो, तो हम कहेंगे कि उस लिक्विड का जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अगर हनी का एग्जांपल लेते हैं तो हनी क्या है, हनी को अगर दैट मींस शहद को अगर हम किसी भी ग्लास में डालते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ग्लास में गिरता है। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि उस गाढ़ापन उस हनी का ज्यादा होता है, दैट मींस उस शहद के अंदर गाढ़ापन ज्यादा होता है। दैट मींस वो जो शहद नामक जो लिक्विड है, जो द्रव्य है, जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड में गाढ़ापन ज्यादा है। अगर किसी फ्लूइड में गाढ़ापन अगर ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि उस लिक्विड में क्या है, तो विस्कोसिटी ज्यादा है। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर किसी लिक्विड में अगर गाढ़ापन कम हो, दैट मींस वो आसानी से तेजी से अगर फ्लो करे, तो हम कहेंगे कि उस लिक्विड में विस्कोसिटी कम है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो समझ में आ रहा है आपको विस्कोसिटी के बारे में? अब आप समझिए कि एक कंडीशन है, एक प्रॉपर्टीज है विस्कोसिटी, दैट मींस विस्कोसिटी का एक प्रॉपर्टीज है, एक गुण है। वो गुण क्या है? तो देखिए, क्वालिटी नंबर, प्रॉपर्टीज नंबर पहला और दूसरा। पहला को समझते हैं। देखिए, डिक्रीज द टेम्परेचर, दैट मींस अगर टेम्परेचर घट जाए, दैट मींस कोल्ड कंडीशन में, ठंडा के कंडीशन में विस्कोसिटी ज्यादा होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? नोट कीजिए आप, अगर डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर अगर घटे, दैट मींस टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, ठंडा ज्यादा होगा ना, कोल्ड कंडीशन ज्यादा होगा। तो अगर डिक्रीज द टेम्परेचर, दैट मींस कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, विस्कोसिटी उस लिक्विड का ज्यादा होता है, दैट मींस विस्कोसिटी बढ़ता है। दैट मींस हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ठंडे के क्षेत्रों में, ठंडे के कंडीशन में, ठंड कंडीशन में अगर टेम्परेचर कम होता है तो उस कंडीशन में उस लिक्विड का गाढ़ापन ज्यादा बढ़ता है, दैट मींस विस्कोसिटी ज्यादा बढ़ता है। क्लियर है फ्रेंड्स? पहला कंडीशन ये होता है कि अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़े, अगर टेम्परेचर अगर डिक्रीज करे, दैट मींस अगर टेम्परेचर अगर घटे, क्लियर है, अगर टेम्परेचर अगर घटे, डिक्रीज करे, दैट मींस अगर टेम्परेचर कम हो, दैट मींस कोल्ड कंडीशन में, ठंडे कंडीशन में, ठंडा के टेम्परेचर में क्या होगा कि विस्कोसिटी उस लिक्विड का ज्यादा होता है, दैट मींस गाढ़ापन ज्यादा होता है। दूसरा कंडीशन, उसका दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है विस्कोसिटी का, तो इंक्रीज द टेम्परेचर, दैट मींस हॉट कंडीशन, इंक्रीज द टेम्परेचर, दैट मींस हॉट कंडीशन, हॉट टेम्परेचर में, और टेम्परेचर जब इंक्रीज करे तो क्या होता है, विस्कोसिटी कम हो जाता है, दैट मींस गाढ़ापन जो है ना कम होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर टेम्परेचर घटे तो क्या होता है, विस्कोसिटी ज्यादा होता है, दैट मींस गाढ़ापन ज्यादा होता है। और अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, दैट मींस हॉट कंडीशन में अगर गर्म हो, टेम्परेचर अगर बढ़े तो उस कंडीशन में क्या होता है, विस्कोसिटी भी कम हो जाता है, विस्कोसिटी भी कम होता है, दैट मींस गाढ़ापन कम होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? ये विस्कोसिटी लिक्विड्स का प्रॉपर्टीज है, विस्कोसिटी का एक प्रॉपर्टीज है, ये लिक्विड का एक प्रॉपर्टीज है, गुण है, एक प्रॉपर्टीज है विस्कोसिटी का, कि अगर टेम्परेचर अगर कम हो, दैट मींस अगर ठंडा हो, टेम्परेचर अगर कम हो, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फ्लूइड जो होता है, जो लिक्विड होता है, उसका विस्कोसिटी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, दैट मींस विस्कोसिटी ज्यादा होता है, दैट मींस गाढ़ापन ज्यादा होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? और अगर दूसरा, अगर ठंडा हो, अगर हॉट ज्यादा हो, अगर टेम्परेचर बढ़े, पहला कंडीशन डिक्रीज, टेम्परेचर अगर घटे तो क्या होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगा, दैट मींस गाढ़ा होगा, गाढ़ापन ज्यादा होगा। और अगर इंक्रीज द टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर अगर बढ़े, दैट मींस हॉट अगर गर्मी और बढ़े, दैट मींस टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे तो क्या होगा, गाढ़ापन कम होता है, दैट मींस विस्कोसिटी कम हो जाता है। और विस्कोसिटी जैसे ही कम होता है तो क्या होता है, गाढ़ापन कम हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू किसी भी विस्कोसिटी, किसी भी लिक्विड का ये प्रॉपर्टीज होता है, ये गुण होता है। ठीक है? क्लियर है फ्रेंड्स? इस प्रॉपर्टीज को समझ गए, इस कंडीशन को समझ गए।
अब आप आइए टू कंडीशन फॉर इंजन ऑयल, दैट मीन्स लुब्रिकेटिंग ऑयल। देखिए फ्रेंड्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है, जिसे हम इंजन ऑयल बोलते हैं, मोबिल बोलते हैं, इंजन ऑयल बोलते हैं, ठीक है। ये जो दो कंडीशन होता है, टू कंडीशन है, इस दो प्रॉपर्टीज, इस विस्कोसिटी के दो फ्लूइड के दो प्रॉपर्टीज के कारण, विस्कोसिटी के दो प्रॉपर्टीज के कारण हमारे मोटर व्हीकल इंजन में भी दो कंडीशन क्रिएट हो जाता है। पहला कंडीशन क्या आता है कि कोल्ड टेम्परेचर। अब आप देखिए कि अगर टेम्परेचर अगर ठंडा हो, समझिए समझिए कि अगर टेम्परेचर अगर ठंडा हो, दैट मीन्स अगर टेम्परेचर अगर कम हो, ठीक है, अगर टेम्परेचर अगर कम हो तो क्या होता है कि इंक्रीज ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। अगर कोल्ड टेम्परेचर हो तो हमारे मोटर व्हीकल इंजन में क्या होगा, दो कंडीशन क्रिएट होगा। क्या कंडीशन क्रिएट होगा, तो कोल्ड टेम्परेचर में क्या होगा कि इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, अपना जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, और इंजन ऑयल का जो विस्कोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा कि इंजन ऑयल का गाढ़ापन ज्यादा होगा, इंजन ऑयल जो मोबिल का गाढ़ापन ज्यादा होगा। जैसे ही विस्कोसिटी बढ़ेगा तो इंजन ऑयल का गाढ़ापन भी ज्यादा होगा। अब आप फ्रेंड्स ये देखिए, एक मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं इस कंडीशन को देखते हुए। सपोज अगर कोई गाड़ी है, कोई 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कोई भी व्हीकल इंजन है, ठीक है, आप उस इंजन को काफी किसी ठंडे जगह पे लगाए हुए हैं या कहीं पार्क किए हुए हैं, ठीक है, रात में पूरा पार्क हो गया, ठंडा हो गया इंजन, ठीक है। अब आप बताइए कि ठंडा के समय में अगर आप इंजन को जब आप स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि इंजन ऑयल को ऊपर टॉप पोजीशन पे तो जाना होगा ना, क्योंकि ऊपर के जो हेड है उस हेड पे भी तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है, तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स को भी तो लुब्रिकेट करना चाहिए ना। अगर आप बताइए कि अगर इंजन ऑयल का विस्कोसिटी अगर ज्यादा हो जाए, अगर गाढ़ापन इंजन ऑयल का बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो क्या होगा कि इंजन ऑयल का गाढ़ापन होने से उसमें बहाव धीरे धीरे होगा, बहाव क्या होगा, धीरे धीरे होगा, जिससे क्या होगा कि हम अगर इंजन को स्टार्ट करेंगे, ठंडा जगह पे लगाए हुए, ठंडे जगह पे है, ठीक है, और क्या होगा कि इंजन को जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ऑयल सम्प से जो इंजन ऑयल पंप जो शक करता है, स्टेनर होके जो ऊपर जाता है ना, ऊपर इंजन के हेड तक टॉप पोजीशन पे जितने भी मूविंग पार्ट्स है, उस मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है। और ठंडा जब इंजन काफी ठंडा हो और उस समय में क्या होगा, इंजन को जब स्टार्ट करेंगे तो इंजन क्या होगा, क्योंकि अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि ठंडा जगह पे लगाए हुए ठंडा टेम्परेचर है, और ठंडा टेम्परेचर के कारण क्या होगा कि इंजन ऑयल में गाढ़ापन ज्यादा होगा, दैट मींस विस्कोसिटी ज्यादा होगा। अब अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऑयल सम से इंजन ऑयल ऊपर हेड तक जो मूविंग पार्ट्स है वहां तक पहुंचते में पता चलेगा काफी लेट लग गया, देर लग गया। स्वाभाविक है भैया, लेट लगेगा ही लगेगा। अगर इंजन ऑयल का विस्कोसिटी बहुत ज्यादा अगर हो जाए, दैट मीन्स अगर कोल्ड का कंडीशन, ठंडा जगह बहुत ही ज्यादा, ऐसे जगह पे हम गाड़ी लगाए हुए हैं जहां बहुत ही ज्यादा माइनस में टेम्परेचर हो, तो क्या होगा कि इंजन ऑयल संप से ऊपर खींच के जो पंप ले जाता है कहां, तो इंजन के हेड तक, तो वहां तक इंजन ऑयल को पहुंचने में पता चलेगा कि हम गाड़ी स्टार्ट किए हैं और अपना इंजन ऑयल जो है हेड तक पहुंचने में क्या लेट कर दिया, और इतना देर में पता चला कि हमारा जो ऊपर का जो इंजन का जो हेड का जो पार्ट्स है ना, मूविंग पार्ट, वो कितना बार रोटेट कर गया, अभी इंजन ऑयल वहां तक नहीं पहुंचा, जिससे क्या होगा कि मूविंग पार्ट्स लुब्रिकेट नहीं हो पाया, और वो पार्ट्स कितने देर तक, कुछ सेकंड तक, कुछ मिनट तक अगर ऐसे ही चल जाए तो क्या होगा, मूविंग पार्ट्स, हेड का जो मूविंग पार्ट्स है उसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, हीट आएगा, हीट होगा तो क्या होगा, इंजन ओवरहीट करेगा, और इंजन ओवरहीट करेगा तो हो सकता है कि ऊपर का हेड का जो पार्ट्स हमारा सीज भी कर जाए। ध्यान दीजिए, अगर
ठंडा के जगह पे अगर बहुत ही ठंडा कोल्ड कंडीशन है, और कोल्ड कंडीशन में अगर विस्कोसिटी ऑफ इंजन ऑयल अगर ज्यादा हो जाए, दैट मींस इंजन ऑयल का जो विस्कोसिटी अगर बढ़ जाए, मोबिल का अगर विस्कोसिटी बढ़ जाए तो क्या होगा, गाढ़ापन ज्यादा होगा। और अगर इंजन ऑयल का गाढ़ापन अगर ज्यादा हो गया तो इंजन जो ऑयल शंप के अंदर में है, ये पंप खींच के हेड तक पहुंचते पहुंचते पता चलेगा कि लेट कर गया। क्यों लेट किया, क्योंकि इंजन ऑयल का गाढ़ापन बहुत ज्यादा हो गया। अब बहुत ज्यादा होने से क्या होगा, तो उसका फ्लो कमता है। क्लियर है, अभी आपको बताया ना कि गाढ़ापन कब होगा, जब ठंडा होगा, तब ठंडा होगा तो उसमें शहद में क्या होता है, दैट मींस एग्जांपल में अभी बताया। तो गाढ़ापन ज्यादा होने से क्या होगा कि संप के अंदर जो इंजन ऑयल है वो पता चलेगा कि इंजन के जो टॉप पोजीशन पे जो मूविंग पार्ट्स है वहां तक पहुंचते में पता चलेगा कि उसका मूविंग पार्ट्स कितना चक्कर रोटेट कर गया, और उसके बाद पहुंचा। अरे भैया तब तक अगर पहुंचोगे तो पता चलेगा कि हमारा जो ऊपर का जो इंजन का जो मूविंग पार्ट्स है वो तो क्या हुआ, हीट कर गया, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, उसको लुब्रिकेट सही से नहीं कर पाया, और क्या हुआ, इंजन सीज कर गया। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इससे क्या हम समझे, इससे हम यही समझे कि बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन में, दैट मींस बहुत ही ज्यादा विस्कोसिटी भी होना इंजन ऑयल का डिसएडवांटेज है। अभी आप समझिए, आगे भी बताएंगे। दैट मींस हम क्या देखें कि अगर बहुत ही ज्यादा कोल्ड कंडीशन में रखे हुए हैं और विस्कोसिटी लुब्रिकेटिंग ऑयल का अगर विस्कोसिटी ज्यादा हो गया है तो वो भी हमारे लिए, हमारे इंजन के लिए डिसएडवांटेज है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आप आ जाइए सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, हॉट टेम्परेचर। अभी देखिए ये हॉट टेम्परेचर दैट मींस हीट, हॉट टेम्परेचर। हॉट टेम्परेचर में क्या होता है, अभी अभी हम समझे हैं कि हॉट टेम्परेचर में क्या होगा, डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाता है। कब, जब हॉट कंडीशन में, हॉट टेम्परेचर में हो। जब अगर इंजन हॉट टेम्परेचर में हो तो क्या होगा कि लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो विस्कोसिटी है वो घट जाएगा। Viscosity of lubricating oil decrease the viscosity of lubricating oil. That means क्या हुआ कि इंजन ऑयल का विस्कोसिटी अगर कम हो गया तो इससे हम क्या समझे कि उस इंजन ऑयल के अंदर अगर विस्कोसिटी कम हो गया तो दैट मींस उस इंजन ऑयल का गाढ़ापन कम हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर विस्कोसिटी कम हो गया तो इससे हम क्या समझे कि उस इंजन ऑयल का विस्कोसिटी कम हो गया, दैट मींस उस इंजन ऑयल का गाढ़ापन कम हो गया। अभी आप गौर कीजिए, अगर इंजन ऑयल का गाढ़ापन अगर कम हो जाए, काफी टेम्परेचर हो जाए, दैट मींस इतना ज्यादा, हम ऐसे जगह पे हमारी गाड़ी चल रही है जहां टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, हमारी गाड़ी ऐसे जगह पे चल रही है जहां टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, और उस ज्यादा टेम्परेचर के कारण क्या हुआ कि हमारा इंजन ऑयल का विस्कोसिटी क्या हुआ, कम गया, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने पे विस्कोसिटी कमता है। और अगर टेम्परेचर घट रहे, दैट मींस कोल्ड कंडीशन में विस्कोसिटी बढ़ता है, लेकिन विस्कोसिटी हमारा क्या हुआ, कम गया, क्योंकि हमारी गाड़ी काफी गर्म जैसे जगहों पे, एरिया में, काफी हॉट टेम्परेचर पे, हॉट जैसा मतलब टेम्परेचर जिस एरिया का ज्यादा है उस एरिया में हमारी गाड़ी चल रही है, और इंजन चलते चलते और भी हीट हुआ, दैट मींस टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा। तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने से क्या होगा कि इंजन ऑयल का विस्कोसिटी भी कम जाएगा। दैट मींस इंजन ऑयल का अगर विस्कोसिटी कम हो गया तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे क्या समझे कि इंजन ऑयल का जो गाढ़ापन है वो भी कम हो गया। अब आप फ्रेंड्स, आप जरा इस बातों पर गौर कीजिए कि अगर इंजन ऑयल का गाढ़ापन अगर कम हो जाएगा तो हमारे इंजन के अंदर जो जितने मूविंग पार्ट्स है उसको लुब्रिकेटिंग भी सही से नहीं न कर पाएगा। बिल्कुल सही है। अरे भैया, अगर जितने भी इंजन के अंदर जो मूविंग पार्ट्स है उसको लुब्रिकेटिंग करने के लिए अगर इंजन ऑयल बिल्कुल पतला हो जाए, इंजन ऑयल अगर बिल्कुल थीन हो जाए, बिल्कुल पतला हो जाए, तो क्या होगा, गाढ़ापन अगर बिल्कुल कम हो जाए तो हमारे इंजन के अंदर जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उस सभी मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेशन सही से नहीं हो पाएगा।
लुब्रिकेट नहीं कर पाएगी इंजन के सभी पार्ट्स को, तो ये भी डिसएडवांटेज है, जिससे हमारा लुब्रिकेशन सही से नहीं हो पाएगा, हमारा इंजन लुब्रिकेट नहीं सही से हो पाएगा, हमारा फ्रिक्शन ज्यादा होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये भी दैट मीन्स ज्यादा हॉट टेम्परेचर भी, दैट मीन्स विस्कोसिटी बहुत ही कम होना इंजन ऑयल का लुब्रिकेटिंग ऑयल का विस्कोसिटी कम होना भी हमारे लिए डिसएडवांटेज है। तो अभी ये दो कंडीशन इंजन ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल के जो दो कंडीशन से हम कौन से डिसीजन पे आए हैं? हम इस डिसीजन पे आए हैं कि लुब्रिकेटिंग ऑयल डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्लाइमेट। नोट कीजिए फ्रेंड्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, हम इस दोनों कंडीशन को देखते हुए हम कौन से रिजल्ट पे आए हैं, किस डिसीजन पे आके रुके हैं? तो लुब्रिकेटिंग ऑयल डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्लाइमेट। दैट मीन्स हमारे क्षेत्र का जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट पे डिपेंड करता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यही चीज तो आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि SAE, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, जो एक सोसाइटी है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑटोमोटिव इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया है, ये ग्लोबली वर्ल्ड लेवल का सोसाइटी है, जो वो क्या करते हैं, SAE क्या करता है कि यही इंजन ऑयल को टेस्ट करके, इसी इंजन ऑयल को टेस्ट करके, दैट मीन्स कोल्ड टेम्परेचर में कोल्ड के टेम्परेचर में, हीट के टेम्परेचर में, हॉट के टेम्परेचर में, ठंडा करके, गर्म करके, लुब्रिकेटिंग ऑयल को टेस्ट करके इस डिसीजन पे आते हैं कि कौन सा लुब्रिकेटिंग ऑयल किस एरिया के लिए सुटेबल होगा। दैट मीन्स इसी लुब्रिकेटिंग डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्लाइमेट, हर क्लाइमेट के लिए डिपेंड्स करता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्लाइमेट पे। तो SAE जो है, SAE ने क्या किया कि हर इंजन ऑयल को एक कोडिंग करना शुरू कर दिया। SAE क्या किया कि जितने भी इंजन ऑयल है उस सभी इंजन ऑयल को एक कोड देना स्टार्ट किया। हर इंजन ऑयल को टेस्ट करके उसे एक कोड डिफाइन कर दिया, एक ग्रेड दे दिया, एक कोड दे दिया कि भैया इस कोड का जो इंजन ऑयल है इस क्लाइमेट के लिए, इतने से इतने टेम्परेचर के लिए वो ज्यादा बेटर है ये इंजन ऑयल। अगर टेम्परेचर कम रहे और अगर टेम्परेचर इतना रहे, अगर टेम्परेचर इतना कम रहे या अगर टेम्परेचर इतना से इतना ज्यादा रहे, तो इस टेम्परेचर के लिए भैया ये जो ग्रेड है, ये जो नंबर है, ये जो कोडिंग है, ये जो ग्रेड है, ये SAE 10W40 या जो भी हो, ये जो कोड है, ये कोड उस टेम्परेचर के लिए, दैट मीन्स उस क्लाइमेट के लिए, उस एरिया के लिए, उस टेम्परेचर के लिए ये इंजन ऑयल सुटेबल है। तो इसी को डिफाइन करता है कौन? तो SAE, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स अब हम चलिए इसको समझते हैं। ये तो अभी एक बार फिर से समझ ले, ये SAE, S का मतलब क्या हुआ? सोसाइटी, A का मतलब क्या हुआ? ऑटोमोटिव, E का मतलब क्या हुआ? इंजीनियर्स। अब हम बाकी के कोड को समझते हैं। ये जो देख रहे हैं कोड, ये 10W40, इसके मीनिंग को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये W का मतलब होता है विंटर, विंटर मतलब ठंडा, दैट मीन्स कोल्ड। SAE का मतलब समझ में आ गया। S का मतलब क्या हुआ? सोसाइटी, A का मतलब ऑटोमोटिव, E का मतलब इंजीनियर्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ये देखिए, इस W का मतलब होता है विंटर, दैट मीन्स ठंडा, कोल्ड। इस W का मतलब क्या हुआ? विंटर, दैट मीन्स ठंडा। तो यहां W से पहले जो 10 है, ये इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर, कि ये इतना ठंडा टेम्परेचर। ये W से पहले जो 10 है, ये इंडिकेट कर रहा है कि 10 टेम्परेचर, इतने मतलब कि 10 डिग्री के टेम्परेचर तक आपका ये इंजन ऑयल सुटेबल है। क्लियर है?
और यहां देखिए ये 40 का मतलब है हॉट, ये 40 का मतलब हॉट, क्लियर है। और ये W का मतलब विंटर, दैट मींस ये जो 10 इंडिकेट कर रहा है ये ठंडा के टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये 40 जो इंडिकेट कर रहा है ये गर्म टेम्परेचर, दैट मींस हॉट टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। ये 10 क्या इंडिकेट कर रहा है, कोल्ड टेम्परेचर को, और ये 40 ये हॉट टेम्परेचर को, क्योंकि नाम से ही क्लियर है। W यहां क्या इंडिकेट कर रहा है, विंटर, विंटर मतलब ठंडा, दैट मींस W, ये W से पहले जो नंबर है ये इंडिकेट करता है कोल्ड टेम्परेचर को, क्लियर है फ्रेंड्स, विंटर के टेम्परेचर को। और ये 40 हॉट टेम्परेचर को, ठीक है, हॉट टेम्परेचर को ये 40 इंडिकेट कर रहा है, डिनोट्स करता है। ये 40 मतलब दैट मींस हॉट टेम्परेचर का ये कोडिंग हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इस कोडिंग को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक चार्ट को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो चलिए चार्ट देखते हैं और समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो एसएई का जो ग्रेड होता है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स का जो ग्रेड है, इस ग्रेड को इस चार्ट के द्वारा हम समझते हैं, ठीक है, जो कि इंजन ऑयल का है। ये ग्रेडिंग जो कि डिपेंड करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। अभी यहाँ क्या है, ये क्या है, यहाँ -35, -30, -25, 20, 15, -10, 5, 0, +5, +10, +15, +20, 25, इस तरह से ये सीरीज है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि SAE 10W, हम बताए ना आपको कि W का मतलब विंटर, दैट मीन्स कोल्ड कंडीशन, दैट मीन्स ये जो 10 इंडिकेट कर रहा है वो -डिग्री को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ठंडा वाले डिग्री को, ठीक है, ठंडा वाले टेम्परेचर को। तो अब SAE 10W दैट मीन्स ये जो 10 इंडिकेट कर रहा है क्या, तो -25 टेम्परेचर को, दैट मीन्स SAE 10W दैट मीन्स -25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये देखिए SAE 20W, ये 20W दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है -10 डिग्री को, ठीक है, टेम्परेचर को। SAE 30 दैट मीन्स -5, क्लियर है फ्रेंड्स। अब ये देखिए ये देखिए यहाँ W हट गया, अब SAE 30 आ गया, तो ये इंडिकेट्स कर रहा है क्या, -10 और +35, ठीक है। SAE 40 इंडिकेट्स कर रहा है +10 और +45, ठीक है। तो इसी तरह से ये देखिए SAE 10W 30, SAE, S का सोसाइटी, S मतलब सोसाइटी, A मतलब ऑटोमोटिव, E मतलब इंजीनियर्स, मतलब सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ठीक है, ये हो गया। और 1040 मतलब 10W, ये 10 का मतलब क्या हुआ, कितना टेम्परेचर है ये, -20, ठीक है। अब ये 30 का मतलब 30 टेम्परेचर, ठीक है। उसी तरह से देखिए SAE 10W 30, ठीक है, 10W दैट मीन्स W से पहले 10 है, कोल्ड वाला टेम्परेचर क्या इंडिकेट कर रहा है, -20, ठीक है। और ये 30 डिग्री टेम्परेचर, क्लियर है। तो SAE 10W 30 समझ में आ गया इसका मीनिंग। अब देखिए SAE 10W 40, ये SAE 10W 40 दैट मीन्स ये 10 -20 और ये 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री सेल्सियस, क्लियर फ्रेंड्स। तो इससे समझ में आया आपको कि आज के वीडियो में आपको पता चला कि SAE 10W 40 इंजन ऑयल के डब्बा पे जो SAE 10W 40, 10W 30, 10W SAE 15W 60, 15W 40 कुछ भी ये जो रहता है ना, ये कोडिंग, उस कोडिंग का क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में उम्मीद है कि समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको समझ में आया हो फ्रेंड्स, SAE 10W 40, SAE 15W 40 ये जो कोडिंग है उस ग्रेड ऑफ कोडिंग, इसके बारे में आज के पूरे वीडियो में अगर आपको समझ में आया होगा, विस्कोसिटी क्या होता है, ग्रेडिंग क्या होता है, SAE क्या हुआ, इन सभी
के बारे में अगर आपको जानकारी मिली हो और आपको अगर समझ में आया हो तो फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।